करके निपटाए जाएंगे। जो बांग्लादेश में हो रहा वो भारत में होगा, इसलिए कम से कम 4 बच्चे। अब हमारी शादी हुई नहीं, वरना प्लानिंग ही बताते। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रताप उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है मुसलमानों से नफरत करके अब स्कूल भी तोड़ रही है। देखिए, वो किसी पार्टी के नेता है। अरे जब पीपी बज रही, भैया संभाल ले अपनी। ओ लकटा बंद कर ले टटरी के बारे। देखो वो भैया नेता है, हम नेताओं पे जवाब नहीं देते हैं। कोई धर्म की बात पूछो, हम काहे को बेफिजूली में आप पीछे हो जाइए। टटरी के बारे अल्लाह ने बचाओ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापते। भारत न रहने के लिए विदेशी आक्रांताओं ने हमारी भारत की शिक्षा पद्धति पर पहले प्रहार किया। और भारत की शिक्षा पद्धति में पहले गा से गणेश पढ़ाया जाता था, तो बोले ये सांप्रदायिकता है। फिर पढ़ाया जाने लगा गा से गधा, बोले ये बढ़िया है। उसी कारण बच्चे भी गणेश की जगह गधे हो रहे हैं। और भारत में सेक्युलरिज्म का कीड़ा काट रहा। देश को बर्बाद उन्हीं लोगों ने किया जिन्हें गुरुकुलम पद्धति से दिक्कत है। भारत को यदि भारत बनाए रखना है तो हर जिले में भारत सरकार को वैदिक गुरुकुलम की स्थापना करना जरूरी है। उसके लिए हमने शुरुआत कर दी है। आप कहोगे बाबा तुम क्या कर रहे हैं? तो हम तो अस्पताल भी बनवा रहे हैं, कन्या विवाह भी हर साल कर रहे हैं, भंडारा भी कर रहे हैं, फिर भी तुम्हें खुजली चढ़े बेटा। और तुम पूछोगे बाबा तुम क्या कर रहे हैं? तो एक बात और सुनो, गुरुकुलम भी खोल रहे हैं। भैया इतने बड़े आदमी हम नहीं है, चंदा जोड़ के अपना काम चला रहे। नाम बड़े दर्शन छोटे हैं, भोकाल है, सो बनगो आगे को लोगों के दांत निपूरे फिर रहे। पर भैया जितना हमें हमारी औकात और क्षमता है, कथा कर करके हमें जो दक्षिणा मिला उसे हर साल बेटियों को विवाह भंडारों और अस्पताल के लाने, कहूँ सीमेंट खरीद रही, कहूँ सरिया खरीद रही। हमारे पास भैया रुपया आया है, हिंदू चढ़ाते हैं, हिंदुओं के चढ़ावा से हम हिंदुओं की बेटियों का विवाह करवाते हैं। हम कोई उपकार नहीं कर रहे। हम इतना कहेंगे कि जब हम कथा करके ऐसा कर सकते हैं तो इस देश के नेताओं को और अमीर व्यापारियों को एक एक जिला गोद लेकर के हर जिले में मुफ्त का अस्पताल बनवाने का प्रण लेना चाहिए। हाँ जी, वेद वाली हमने क्या गलत कह दी? लोगों को राष्ट्रीय विवाद किस बात पर मचा? अरे भाई सीधी सी बात, हमने अपने हिंदुओं को समझाया, मुसलमानों को समझाया ही नहीं। अरे सीधी सी बात, पता नहीं तुम लोग खुजली क्या क्या करते हो। हमने सीधा बताया सनातनीय संस्कृति में हम गुरुकुलम की स्थापना धाम पे कर रहे हैं। और गुरुकुलम की स्थापना कर रहे हैं बहुत छोटे से 4-6 कमरों से। तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाएगा? उनका वेद पढ़ाए जाएंगे। बोले वेद क्यों पढ़ाए जाएंगे? हमने सीधा सा जवाब पत्रकार को दिया कि हमारे हिंदुओं के बच्चे जावेद और नावेद ना पढ़े बने, इसीलिए हम वेद पढ़ा रहे हैं। अब क्या गलत कह दिया? 100 का सीधा सिद्धांत कह दिया। अब किसी को इसमें मिर्चा लग रहा है तो बेटा हम नहीं सुधरने वाले। बांदा और आसपास के जिलों में युवा भारी मात्रा में पलायन कर रहा है। क्या आप दिव्य दरबार के माध्यम से सरकार और युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए 5 दिन की कथा है, दिव्य दरबार 1 दिन का है। सरकार को संदेशा यही है कि देश में हिंदू मुसलमान न करके, देश में जातिवादी न फैलाकर, देश के नेता चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो देश के बारे में भी सोचें, युवाओं के रोजगार के बारे में भी सोचें। इस देश में बहुत हो गया, पुरानी वही घिसी पिटी बातें। अब एक काम होना चाहिए,
पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस देश की बेरोजगारी बंद करवावे, ये सबसे बड़ा देश का मुद्दा है। लेकिन विचित्र बात यह है, हर की पौड़ी में मुस्लिमों को बैन करने की मांग उठी। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। महाराज जी 100 की बात ये है भैया, यहाँ पर सनातनी परंपरा की कथा हो रही। हम हिंदू मुसलमान करने नहीं आए, मुसलमानों को आना है तो स्वागत है, बुराई नहीं है, आओ तो वेलकम, तुम्हारा घर है, पुराना घर है, जान पहचान का घर है, तो आना है तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि तुम्हें हिंदुत्व से परहेज हो तो तुम्हें आने की जरूरत क्या है। घर पे ही टीवी में हमारे प्रवचन सुनो, हम ऐसा शीशा भरते हैं बेटा प्रवचनों में ही कि तुम घर पर ही फुदकोगे। दूसरी बात, हम जब काबा नहीं जाए तो तुम बाबा के यहाँ क्यों आ रहे? कई जिलों की जनसंख्या है, मुस्लिमों की बढ़ रही है, कई जिले और कई तहसीलें तो बिल्कुल संपूर्ण हो गए। ऐसे में हिंदुओं के लिए बहुत बार हम इस पे बयान दे चुके हैं। सरकार कहती है बच्चे 2 ही अच्छे थे, चच्चे के 30-30 बच्चे क्यों। हम यही कहेंगे, हिंदुओं अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, घटाओ मत। यदि अपने बच्चों की जल जंगल जमीन बचाना है, अपने बच्चों की जोरू जंगल जमीन बचाना है तो अपनी जनसंख्या बढ़ाइए। जनसंख्या हिंदू बढ़ाएंगे।